अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस टुडे आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दीज कमेंट्स। असल में होता ये है कि जब आप हमें कमेंट करते हैं तो होता ये है कि भाई पता नहीं क्या रेफरेंस होता है, चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। बहुत ज़्यादा खिंचपिच हो रही थी। मैंने बोला यार एक दफ़ा जो कमेंट्स आए हैं उनको जवाब दे दें, ताकि आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं जो आपने मुझसे पूछी हुई हैं, कुछ नॉर्मल तरीके से पूछी हैं, कुछ एबनॉर्मल होती हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मुझे लगा कि यार कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसका जवाब कमेंट को ना मैं कमेंट लिख के मैं नहीं कर सकता हूं। तो दिस इज़ द रीज़न दैट आई एम रिस्पॉन्डिंग वाया वीडियो। तो और ये वीडियो मैं एक दफ़ा दोबारा बनाऊंगा, ठीक है, आने वाले टाइम में, मतलब एक हफ़्ते के बाद एक हफ़्ते के कमेंट्स जो है उसको जमा कर लेंगे और जमा होने के बाद उस पर इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। तो वो होगा ये कि क्योंकि मैं बताता हूँ काफ़ी सारे लोग जो आते हैं फॉर द पेड सेशन, अब ज़ाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर सकता है वो बुक कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। वैसे तो मैं नॉर्मली लाइव वीडियो पे भी करता था, लेकिन वो बच्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अगर एक बंदे ने 20 मिनट बात कर ली तो वो वीडियो यूज़लेस हो जाएगी, ठीक है। 20 मिनट अगर एक बच्चा बात करेगा तो फिर आगे कैसे बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। तो खैर एनीवेज बात करते हैं। सबसे पहला मुझे कमेंट आया है, मैंने एम्बेसी से कंफर्म किया था। वो कहते हैं कि पीएचडी वालों के एडमिशन्स मास्टर और बैचलर्स के अभी ओपन नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं एम्बेसी में। इसका जवाब देना बनता नहीं है, आपके एम्बेसी में मेंबर्स हैं जानने वाले, तो ठीक है, अच्छी बात है। उनसे बात कर लीजिए कि अपॉइंटमेंट्स कब खुलेंगे। अच्छा, उसके बाद मुझसे पूछते हैं उवैस अंसारी, पुलीतों में समरी फॉरवर्ड होने में कितना टाइम लगता है। देखो, कोई भी एडमिशन जब सिक्योर होता है, एडमिशन अप्लाई करने के बाद 60 दिन रुकना है, जब समरी फॉरवर्ड होगी तो 60 दिन रुकना है। दोनों दिनों के जो आपके जो टैट होते हैं, जिसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, वो 60 दिन है, ठीक है। तो 60 दिन आपको वेट करना होगा, बीट एनीवेयर, मतलब पुलीतों में हुआ है, रोम में हुआ है, नेपल्स में हुआ, कहीं पे भी हुआ है, 60 दिन लगेंगे, ठीक है। 2 दिन में भी आ जाता है, 1 दिन में भी आ जाती है, लेकिन द टेंटेटिव टाइम इज 60 डेज। अच्छा जी। फिर हमें किसी ने लिखा है कि असद भाई, मैरिड student having one child can get Italy study visa or not? I mean, embassy prefer unmarried student mostly. Is it just a myth or true? देखो, मैरिड स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक चीज़ समझ लो कि वंस यू विल बी गिविंग योर मोटिवेशन लेटर इन द एम्बेसी, तो आपके टाइज पाकिस्तान से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब इसके अंदर सिनेरियो ये भी हो जाता है कि आप जो है वो आगे जाने के बाद इन लोगों को भी वहाँ पे बुला लेंगे, ठीक है। तो अगर मोटिवेशन लेटर में ये अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखेंगे दैट यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू विल बी कमिंग बैक टू द कंट्री, सर्विंग द कंट्री, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर यू नीड टू प्ले अराउंड विद द वर्ड्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैरिड लोगों का वीज़ा नहीं लगता। बहुत से मैरिड स्टूडेंट्स आते हैं यार, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है जी। बच्चे के साथ तो और अच्छा है, अगर आपका बच्चा है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा भाई, टैक्स रिटर्न इस्लामाबाद के लिए कंपलसरी नहीं है क्या? देखो, इस्लामाबाद के जो हमारे पास चेकलिस्ट आई है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि उसके अंदर नहीं लिखा हुआ टैक्स रिटर्न्स का, ठीक है। अब मसला ये आता है कि आप अपनी इनकम को जस्टिफाई कैसे करोगे, ठीक है। आप या तो अगर टैक्स रिटर्न नहीं दो, ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी सॉलिड हो, क्लियर हो, सारी चीज़ें सामने दिख रही हो, और मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने सब कुछ ब्रीफ किया हुआ है कि आपके जो स्पॉन्सर हैं आप खुद हैं, आपके वालिद हैं, वालदा हैं, क्योंकि बहन भाई का तो सीन ऑफ है ना इस दफ़ा, याद है ना ये चीज़। तो ये देख लेना कि मोटिवेशन लेटर से अगर जस्टिफाई हो सकता है, वेल एंड गुड। बेहतर ये टैक्स रिटर्न फिर भी सबमिट करो, नहीं मांगा हुआ उन्होंने, नहीं मांगा हुआ, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में सबमिट कर दो। अगर आप टैक्स रिटर्न दे दोगे तो उनको पेजेस पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये चाहता हूँ, एक चीज़ समझ लो कि जब आपकी वीज़ा फाइल जाए तो उसको ना पेजेस पलट के क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत ना हो। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर, सामने लिखा हुआ सारी चीज़ें, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है जी। अच्छा, आई हर्ड that BLS will be giving appointments on the basis of waiting list in coming days. Is it true? रूमर्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, ऐसा कोई सीन, कोई कहीं पे भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। मेरी अपनी जॉब है और सैलरी अच्छी है, मैं अपने ही काम में बैंक स्टेटमेंट बनाऊंगा। मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है कराची से, और मैंने सुना है कि कराची से वीज़ा रिजेक्ट बहुत हो रहा है। आपने बहुत गलत सुना है कामरान भाई, ठीक है। इस्लामाबाद से, कराची से वीज़ा वही रिजेक्ट होता है जिसको, जो अपनी बैंक स्टेटमेंट सही से मेंटेन नहीं करता, जो मोटिवेशन लेटर से नहीं लिखेगा। अब वो कराची से होगा या इस्लामाबाद से होगा, इट डजंट मैटर, ठीक है। कराची से वीज़ा रेशो हमेशा थोड़ी सी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपसे मैंने पूछना था कि लाजियो डिस्क स्कॉलरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स की एपोस्टाइल एंड मोफा अटेस्टेशन करवाना है या नहीं।
एंड सेकंड ये कि लाजियो स्कॉलरशिप के लिए फैमिली प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनेगा या सिर्फ अपना स्पॉन्सर का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनेगा। देखो हर रीजन अलग है। इसमें आपने मुझसे पूछा लाजियो का, तो लाजियो के लिए बेहतर यही है, क्योंकि अभी तक चेकलिस्ट आई नहीं है, अभी तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है। सबसे बेहतर यही होता है कि आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट दें, ठीक है, और अपना जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जब आप दे दोगे FBR वाला, ठीक है, FBR वाला रिमेंबर, वो ड्यूली मोफा से एपोस्टाइल्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अब एपोस्टाइल आ गया है पाकिस्तान में, तो अब एपोस्टाइल इज़ मैंडेटरी, अब एपोस्टाइल के बगैर नहीं होगा। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको पता है कि तहसीलदार के दफ्तर से, DC के ऑफिस से बनता है, ठीक है, लेकिन इट हैज़ टू बी एपोस्टाइल टू। लेकिन काफ़ी सारे सिनेरियोज में हमने ये भी देखा है कि एपोस्टाइल नहीं करते, लेकिन जाके ज़रा अपनी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी बन जाता है इन द पाकिस्तानी वे, ठीक है जी। डू यू हैव एनी अपडेट और आइडिया व्हेन द अपॉइंटमेंट्स विल ओपन फॉर इस्लामाबाद सेंटर? या प्रॉब्ली मे में ही खुलेंगे इंशाल्लाह। May 15-20 के बाद से इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट्स खुलेंगी, ऐसी न्यूज़ है मार्केट में। अच्छा, हमें यूनिवर्सिटीज़ ने 2 पेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दिए हैं। मैंने लास्ट 1 पेज HEC से अटैच करवा लिया है, दूसरा क्या कराना है? स्टैम्प पे तो एक ही पेज पे होगा ना यार, वो 2 पेजेस पे तो नहीं होगा। और ऐसे मुझसे अक्सर आ रहा है, असद भाई 3 लाख मांग रहे थे अपॉइंटमेंट्स का। भाईजान बिल्कुल भाई, 7-7 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए लेट चल रहा था नवंबर में, ठीक है। हमारी क्लाइंट थी और उन्होंने जब अपॉइंटमेंट के लिए लेट किया तो वो नवंबर में तकरीबन 7 लाख रुपए भी रेट चला गया था। फुली फंडेड मिल जाए तो बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी वीज़ा प्रोसेस में। फुली फंडेड के अंदर नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, बट इट इज़ एडवाइस कि तकरीबन 3,000 यूरो तक की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, क्योंकि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप वाले बच्चे होते हैं उनका तो वीज़ा रिजेक्शन मैंने तो आज तक नहीं देखा यार। अगर आपको मिली हुई है थोड़ा सा 2-3 लाख रुपए, तकरीबन 2 से 3,000 यूरो की अगर आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आई डोंट हैव अ लाख बट व्हाट आई कैन डू आई एम अ टॉपर ऑफ माई यूनिवर्सिटी, आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज बट आई हैव ड्रीम, व्हाट कैन आई डू नाउ? भाई देखो सिंपल सी बात है, इफ़ यू डोंट हैव फंड्स, इन शॉर्ट यू कैन नॉट कम टू इटली। यू नीड, आप टॉपर हो, आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ जाओ, ठीक है। ये मुझसे लिखा है एजुकेशन गो 611 ने। तो अगर आपके पास एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, टॉपर रहे हो, फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ जाओ। सर कैन आई जॉइंट अकाउंट बी यूज फॉर अ बैंक स्टेटमेंट इफ़ माई फादर इज़ द स्पॉन्सर, द अमाउंट इज़ माई फादर मदर नेम? एब्सोल्युटली कैन बी कंसिडर्ड यार, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं यार। आई डोंट थिंक सो कि अभी कुछ ऐसे कमेंट्स हैं। अच्छा, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए मुझसे अक्सर पूछते हैं बच्चे कि भाई टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का क्या करें। जो लोग फाटा से हैं, पारा चिनार से हैं, मुझसे एक भाई ने पूछा हुआ है कि क्या करना चाहिए। देखो एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट। लिखा हुआ है, किसी भाई ने नीचे कमेंट किया था, पश्तो में किया है, इतना ज़बरदस्त समझ में नहीं आया मुझे, कि जो रीजन्स, सवाद जिस तरीके से हो गया, काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसके अंदर टैक्स अप्लाई नहीं होता पाकिस्तान में, तो आपको क्या करना है, आपको टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट DC ऑफिस से भी मिल सकता है, जो ये डिक्लेयर कर दे दैट यू आर अप्लाइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, आप यहाँ के रेजिडेंट हैं और आप पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, उसको फिर आप ट्रांसलेट करवा लो और एपोस्टाइल करवा लो, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें करवा लोगे। इसके अंदर मुझे लग रहा था कि मुझे पूरी एक वीडियो बनानी पड़ेगी, इतनी लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपका पास आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइस ये आपके अभी कुछ रीसेंट कमेंट्स आए हुए थे। अगर आप चाह रहे हो कि आपके कमेंट्स को डिस्कस कर लें तो मुझे कमेंट्स करो इस वीडियो के नीचे, इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियो, और उसके अंदर फिर मज़ीद डिटेल्स में आपके कमेंट्स पे जवाब दे देंगे, ठीक है। बेहतर ये होता है कमेंट्स आगे पीछे हो जाए, उसके लिए सबसे बेहतरीन ये आस्क असद अनचेंड, भाई के पास कमेंट्स आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग डेज में 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। जितने कमेंट्स आ जाएंगे कोशिश करो 10, 15, 20 कमेंट्स हो, ताकि वो एक ही वीडियो के अंदर निपट जाए। तो इसको हम थोड़ा सा रेगुलर करते हैं इस चीज़ को, ताकि आप लोगों के जो सवाल है ना उसके जवाब दे सके, क्योंकि वो कमेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं यार यूट्यूब पे। सही है गाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, एंड आई विश यू गाइस गुड लक। एडमिशन नहीं आया, आने वाला है, अगर आ गया इनरोलमेंट भेज दिए तो बस इनरोलमेंट का वेट करें। स्कॉलरशिप भी कुछ टाइम में खुलेंगी। आई एम रियली
आई एम रियली वरिड इफ़ यू गाइज हैव मेंटेन्ड योर बैंक स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की चाहिए भाई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने मेंटेन करी हुई होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।